नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम दिए थे और किसी कारण आपको संस्कृत में फेल कर दिया गया है और आप दोबारा से कंपार्टमेंटल यानी कि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं और 2 मई का आपका पेपर है, तो हम आपको वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहे हैं। आप इस वीडियो को ना ज़रूर देख लेना, नहीं तो बाद में आपको ही पछतावा होगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ पेपर में हूबहू लड़ता है। और जो लड़का का एग्ज़ाम छूट गया था या फिर वो एक स्पेशल एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी विद्यार्थी देखना है, क्योंकि कंपार्टमेंटल और स्पेशल एग्ज़ाम दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ सेम होता है। तो दोनों छात्रों के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको इग्नोर मत करना। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस बार भी आप लोग फेल हो जाओ, और भगवान न करे ऐसा हो आपके साथ। लेकिन आप लोग अगर अच्छे से याद कर ले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो, तो पूरे 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, रामायण के रचनाकार कौन है। रामायण के रचनाकार है दोस्तों वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रघुवंशम किनकी कृति है। तो रघुवंशम दोस्तों कालिदास जी की कृति है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेपर के दिन हम आप लोगों को मदद करेंगे, या फिर जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप लोगों को भी मदद कर देंगे, ताकि आप लोग भी अच्छे से निकल जाएं इस पर। ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रघुवंश के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वें सर्ग में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वर्णन पाठ जो है ना वो रामायण से संकलित है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। बुक वाला पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा, मैं बता रहा हूँ वो। ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, मंदाकिनी वर्णन पाठ में चित्रकूट स्थित गंगा नदी का वर्णन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों 6 नंबर, रमणीयानी तीर्थानी किम संजयंती। रमणीयानी तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो दोस्तों रति उत्पन्न कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, आप लोग याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7 नंबर, मुनिगण किसकी उपासना कर रहे हैं। तो मुनिगण जो है ना, मुनिगण वो सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी की शोभा किसको, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। तो सीता माता को दिखा रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम किस छंद में है। मंदाकिनी वर्णम दोस्तों अनुष्टुप छंद में है, ऑप्शन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का ए सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है। तो मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का भी, यानी कि 9-10 दोनों का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ के गंगा का वर्णन है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा चित्रकूट। 12 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो कवि है वो हैं वाल्मीकि जी, सी नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया है। तो हिरणों के झुंड ने गंगा के नदी को एकदम मलिन कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहे हैं। तो मुनिगण, जो ऋषि मुनिगण हैं वो दोनों भुजाएं उठाकर भगवान सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो मुनिगण, मंदाकिनी नदी में मुनिगण स्नान कर रहे हैं, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है। तो चित्रकूट पर्वत के निकट बह रही है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये 100 को आप लोगों को ना, ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 35 वो 40 ऑब्जेक्टिव हो बहु आपके एग्जाम में पूछेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए इसे मैं बता रहा हूँ और आप लोग याद कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में नाचते हुए
के समान कौन प्रतीत हो रहे हैं? पर्वत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो राम सीता लक्ष्मण के साथ वनवास प्रसंग के दौरान चित्रकूट पहुँचते हैं। इसका भी उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है? अयोध्या कांड से संकलित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अयोध्या कांड से संकलित है। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या के किस सर्ग से संकलित है? तो 95वें सर्ग से संकलित है। सी नंबर इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 22 नंबर, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो माता सीता को संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल दोस्तों 10 पद है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मुनियः ऊर्ध्वाः नियमात डैश डैश उपतिष्ठन्ते। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बीच में जो खाली स्थान है वहाँ पर बदलेंगे अद्वितीयम भर देंगे। जो खाली स्थान है वहाँ पर अद्वितीयम भर देंगे, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा नदी का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हंस और सारस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, हंस एवं सारस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख लोग आते हैं। किसी के यहाँ बिना बुलाए मूर्ख ही आते हैं। बिना कुछ बोले कुछ बकते हैं, बिना किसी से पूछे अपने मन से कुछ बोलने लगते हैं, बकने लगते हैं। तो वैसे लोगों को मूर्ख कहते हैं जो बिना बुलाए आते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, उद्योग पर्व से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। मंत्री विदुर। ऑप्शन नंबर 29 का ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा दोस्तों मृज्या से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? मृज्या से होती है। 30 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदुर कौन थे? तो विदुर दोस्तों एक मंत्री थे। विदुर कौन थे? विदुर एक मंत्री थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विदुर एक मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ कहाँ से संकलित है? तो नीति श्लोका जो पाठ है ना दोस्तों वो महाभारत से संकलित है। महाभारत से। और मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण से। और नीति श्लोका पाठ महाभारत से संकलित है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति विषयक प्रश्न विदुर से किसने पूछा था दोस्तों? तो धृतराष्ट्र ने। मतलब कि धृतराष्ट्र ने ही मंत्री विदुर से प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर 33 का भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परम सुख देने वाला क्या है? परम सुख देने वाला है अहिंसा। हिंसा से सुख नहीं, अहिंसा से सुख मिलती है। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 34 का। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले को लगभग नहीं पूरे 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्री होती है। घर की जो शोभा होती है ना वो स्त्रियाँ होती है, महिलाएं होती है घर की शोभा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें 37 नंबर, सुलभ कौन होते हैं? सुलभ सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं और जो दुर्लभ होते हैं वो प्रियवादी नहीं होते हैं। ठीक है, तो सुलभ लोग कौन होते हैं? सतत प्रियवादी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो मतलब कि सुख किससे मिलती है? तो अहिंसा से ही। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ दोस्तों विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा दोस्तों योग से होती है। विद्या की रक्षा
किससे होती है? विद्या की रक्षा योग से होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, योग से होती है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति श्लोका पाठ में कुल 10 इसमें भी श्लोक है, कुल 10 इसमें भी श्लोक है नीति श्लोका पाठ में, और मंदाकिनी वर्णम पाठ में भी 10 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्य चाहने वाले को कितने दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा दोस्तों सत्य से होती है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 43-44 दोनों का आंसर हो जाएगा सी नंबर, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगला क्वेश्चन, विद्या किससे सुरक्षित होती है? विद्या किससे सुरक्षित होती है? 45 नंबर क्वेश्चन है, तो विद्या योग से सुरक्षित होती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा दोस्तों आपके सदाचार से होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल की रक्षा सदाचार से होती है, 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, विनय भाव किसका नाश करता है? विनय भाव किसका नाश करता है? तो विनय भाव दोस्तों अपयश का नाश करता है, सी नंबर उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के द्वार 3 प्रकार के होता है, काम क्रोध लोभ, ये 3 प्रकार होता है जो व्यक्ति को नरक के द्वार तक पहुंचाता है। ठीक है ना, तो 3 प्रकार के होते हैं, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय है अशांति, और सुख का विषय शांति, दुख का विषय शांति, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? क्षमा। मतलब कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्षमा को बोला गया है, क्षमा करने से शांति मिलती है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य डैश डैश हंति रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे, तो हो जाएगा अलक्षणम, है ना, अलक्षणम। 51 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, अलक्षणम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नरक का द्वार नहीं है? तो काम क्रोध और लोभ नरक का द्वार है, लेकिन पुण्य नरक का द्वार नहीं होता है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो जो सतत प्रियवादी जो लोग होते हैं ना उसको दुर्लभ कहा जाता है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, छत्रनाम डैश डैश टपा रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो अध्ययनम हो जाएगा, अध्ययनम, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, छत्रनाम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से, अलक्षण से होता है, मतलब कि आपके गलत लक्षण से होता है। अगला है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? मतलब ये नीच जाति का है, ये बड़ जाति का है, ये गरीब है, ये अमीर है, तरह तरह के बात कौन लोग करते हैं? तो संकुचित हृदय वाले करते हैं, संकुचित हृदय वाले कहते हैं जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो दोस्तों स्वार्थ जो होता है ना वो शत्रुता बढ़ाता है, मतलब कि आप स्वार्थी जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। आप स्वार्थी लोग ही शत्रु को जन्म देते हैं और एक दूसरे के अंदर भेदभाव की भावना पैदा करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता का किसके कार्य में विघ्न नहीं डालते हैं उसे कहते हैं, उसे पंडित कहते हैं। जिसको सर्दी गर्मी भय अनुराग इत्यादि किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही किसी से भय होता है, उन्हीं को हम लोग पंडित कहते हैं। पंडित को ज्ञानी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णा पवर्गा स्पर्धा मार्गभूत कौन सा देश है? तो वह है आपका भारत देश, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर का। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत दोस्तों नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें से सभी से सेवित है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, भवंती डैश डैश पुरुषा सुरत्वात, इसमें भी रिक्त स्थानों में हम लोग क्या भरेंगे दोस्तों? तो दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा देवा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा देवा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्र व भाव से, एकत्र व भाव से विभिन्न जाति धर्म के लोग हमारे भारत में बसते हैं। गयांती देवा किल गीतकानी किस पुराण से लिया गया है दोस्तों?
तो ये लिया गया है किस पुराण से? तो ये लिया गया है विष्णु पुराण से, जो कि पहला श्लोक है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहो अमिशाम किमकारी सुवनम श्लोक कहाँ से संग्रहित है? तो ये है भगवत पुराण, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, भगवत पुराण से लिया गया है। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं? स्तुति का मतलब होता है गुणगान, बड़ाई करना। तो देवता लोग भी भारत देश की खूब गुणगान करते हैं, खूब स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाल है, भव्य, ऐश्वर्यशाली है, सौंदर्यशाली है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी है। अगला क्वेश्चन है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा हर जगह गाई जाती है, हर लोग गाते हैं, हर लोग भारत की प्रशंसा करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो यह निर्मल मातृभूमि दोस्तों वत्सला है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, वत्सला है। 71 नंबर क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से संकलित है। प्रथम जो पद है ना भारत महिमा पाठ का वो विष्णु पुराण से, और द्वितीय जो पद है वो है भगवत पुराण से संकलित, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत महिमा पाठ में ना भारत की महिमा का वर्णन किया गया है, सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में हमने आपको बताया था कि कुल कितने पद है। भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद होते हैं, ठीक है ना। भारत महिमा पाठ में नीति श्लोका और मंदाकिनी वर्णन में 10 होते हैं, लेकिन भारत महिमा पाठ में 5 होता है। अगला है भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? 2, भगवत पुराण और विष्णु पुराण। अगला है अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है? तो नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान है दोस्तों आत्मा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है दोस्तों? तो कभी भी असत्य की विजय नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 20 जवाब हो जाएगा। सत्य की विजय होती है लेकिन असत्य की नहीं होती है। अगला है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा आत्मा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, आंसर हो जाएगा 79 का बी नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन है हिरण्यमय पात्रण डैश डैश दृश्य यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? तो 80 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। मंगलम जो पाठ है वह कहाँ से संकलित है? उपनिषद से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों उपनिषद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 82 नंबर, अहो अमिशाम किमकारी स्पृहा ही नह, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह भगवत पुराण से संकलित है। अगला मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। पंच का मतलब होता है 5, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, सबको याद रख लेना, ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान दोस्तों शिक्षा शास्त्र से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेद किस प्रकार का शास्त्र होता है? तो वेद जो होता है ना दोस्तों वो किस प्रकार का शास्त्र होता है? नित्य और कृतक दोनों, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाणिनि हो जाएंगे, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार पाणिनि हो जाएंगे, सी नंबर इसका भी उत्तर होगा। अगला कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य पराशर जी हैं, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य, तो छंद शास्त्र के अगर पूछा जाए तो पिंगल बताना कि पिंगल जी है, इसका भी उत्तर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, पिंगल जी हो जाएंगे। अगला है 90 नंबर, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो आप लोग याद रखना न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम
है ना, ऋषि गौतम, सी नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? कणाद जी वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निरुक्त के रचनाकार कौन है? 92 नंबर। तो निरुक्त के रचनाकार है यास्क के, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है वदनारायण, वदनारायण, ठीक है ना, ये ण है, वदनारायण है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? कलह और अशांति। जो शत्रु हैं वो राज्य में कलह और अशांति बढ़ा रहे हैं। आज अशांति सागर के तट पर कौन स्थित है? तो संपूर्ण संसार आज अशांति तट के सागर पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अशांति के दो कारण क्या है? तो एक है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर, शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से, मतलब कि परोपकार करने से शांति स्थापित होती है, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए होता है? तो उदारचित वालों के लिए सारा संसार अपना परिवार होता है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? मतलब कैसे अशांति को दूर किया जाएगा, वो ये बात किस पाठ में कही गई है? तो ये दोस्तों इसका निवारण दोस्तों विश्व शांति पाठ में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, जो कि संस्कृत का लास्टवा पाठ है। और 100 नंबर क्वेश्चन है, परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न से क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना, परपीड़न से आत्मनाश होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लिए होंगे, रिवीजन कर लिए होंगे। एक और वीडियो दूंगा, बस आपकी तैयारी पूरा खल्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।